मैम आज जिस तरह से आपने एक यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ था बच्चों को बताने के लिए कि किस तरह से नशे से दूर रहा जाए, हमें बताएं, हमें भी थोड़ा डिटेल में बताएं। This was an initiative which was taken with the help of the Criminology Society of India. I'm so thankful to them कि वो आज हमारे स्कूल में आए और उन्होंने हमारे बच्चों को अवेयर कराया that what happens when you go towards the drugs, उसके disadvantages क्या होते हैं. They made the students aware. So this was the first step to help the children to keep away themselves from the drug abuse. मैम एक जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं न्यूज़ मिलती है कि आज ये ऐसे हुआ, नशे के लेकर आज ये हुआ, कि इन चीज़ों को सुनकर एक फील होता है कि यार ये गलत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले इनके स्कूल में तो हम कर लेंगे, लेकिन जो स्कूल के बाहर होगा उनको किस तरह से हम देखेंगे? ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं घर घर तक पहुंच रहे हैं। ये माँ बाप को भी अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों से बात करें ताकि उनका बच्चा किसी गलत राह पे ना चले। मतलब एक पेरेंट्स को भी लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। पेरेंट्स को सबसे पहले पेरेंट्स को भी अवेयर करना है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करेंगे तभी तो बच्चा अवेयर होगा कि सोसाइटी में क्या क्या मिसयूजेस हैं, उनको टारगेट बनाया जाएगा, उनको गलत राह पे उनको लेके चला जाएगा। हमने वहाँ पे एक सुना कि आपकी स्पीच में कि सर की स्पीच में हमने सुना कि एक स्कूल के साथ ही में शॉप थी, चॉकलेट्स में, कुलचा में, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो आपके आसपास की जो स्कूल्स होंगे, कैंटीन होगी, इन पे भी नजर रखा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली दैट वाज वन मेन रीजन कि आफ्टर द कोरोना वी डू नॉट हैव अ कैंटीन। सो अगेन द पेरेंट्स आर प्रेशराइज्ड कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा टिफिन दे और बच्चा हेल्दी टिफिन खाए। और कहीं ना कहीं हम लोग भी अवेयर हैं, इसीलिए अभी कैंटीन नहीं ओपन कर रहे हैं, सो दैट कहीं मेनेंस स्कूल तक ट्रैवल ना कर जाए। तो मैम हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज रहेगा? जेके वेस्टर्न न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं ये भी आपको देख रहे हैं, इनको क्या मैसेज रहेगा? अवेयर रहिए, सतर्क रहेंगे तभी तो एक कदम क्राइम से पीछे रहेंगे। मैं अपना नाम को उसी के साथ आप अपनी डेजिग्नेशन बता दें क्या, फिर उसके बाद मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम हिमानी कोहली है और मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट JNK हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। हिमानी जी, जिस तरह से आज आपने एक नागबनी स्कूल में आकर यहाँ पे बच्चों को एक सिखाया कि ड्रग्स से कैसे दूर रहा जाएगा, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हम डेली देखते हैं कि बॉर्डर एरियाज में हमें ड्रग्स ड्रोन के थ्रू हमें यहाँ पे मिल ही जाता है, डेली ये न्यूज़ हमें देखते हैं। इससे बचने का क्या रहेगा? सर इसी कार्य को, इसी चीज़ को, इस मैसेज को पहुंचाने के लिए हम आज बच्चों के तक आए थे। ये हमारे बडिंग सुपरस्टार्स हैं, ये हमारे यूथ हैं जिसने हमारा नेशन आगे कल को बिल्डअप करना है। इन तक ये बात बहुत ज़रूरी थी कि एक आपको फैमिली डिस्क्लोजर, आपको काउंसलिंग, आपको एक कॉन्फिडेंटली नो का मैसेज देना, पीयर प्रेशर क्या चीज़ें हैं, डिज़ायर टू फिट इन क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए आज हम आए थे यहाँ पे, सो दैट दे मे रियलाइज कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने ड्रीम्स के लिए। ये प्रोग्राम आगे किस तरह से और बढ़ाया जाएगा? सर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक नशा मुक्त अभियान जो है वो शुरू किया है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे यूथ में जो गूंज रही है वो है नशा मुक्ति की। आपने देखा होगा, हमने पहले भी दिखाया, बच्चों को भी दिखाया कि कैसे कैसे हमारा ग्राफ जो है, एक टाइम पे सिर्फ 600 केसेस थे JNK में और आज जो है वो कहाँ बात पहुँच गई है। एंड एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन टर्म्स ऑफ अरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ अब्यूज़, एवरीथिंग। तो अगर इन बच्चों को, इन बडिंग यूथ को अगर हम ये मैसेज ना दे सके तो फिर यही क्रिमिनोलॉजी सोसाइटी का एक एम है कि आज की डेट में जो है इनको एक आगाह करना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और दिस इज़ वन वे ट्रैफिक, आपका जाना तो बिल्कुल आसान है लेकिन वापस आने का रास्ता बहुत मुश्किल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुषी है। अनुषी, आज यहाँ पर ड्रग्स को लेकर एक प्रोग्राम किया गया, जिस तरह से आपने देखा कि बड़े ज़्यादा लॉयर्स भी आए थे और आपके स्कूल ने भी बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम क्रिएट किया। आपने क्या सीखा आज यहाँ?
हमने ये सीखा कि हमें कभी भी पीयर प्रेशर में आके कभी हाँ नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा कॉन्फिडेंस में रह के ना बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी लाइफ भी बचेगी और इवन ये नहीं कि हमारे पेरेंट्स भी परेशानी में नहीं आएंगे। इससे हमारी सोसाइटी को भी हार्म हो सकता है और हमारे साथ जो आने वाले लोग हैं, हमारी जनरेशन, हमारा फ्यूचर है, वो भी हार्म हो सकता है। इसलिए हमें अपनी फ्यूचर की थोड़ी रिस्पेक्ट करके ना बोलना सीख जाना चाहिए हमारे फ्रेंड्स। तो ये आगे यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए, जो आपके जैसे यूथ है इनको क्या? जैसे कि सब बोलते हैं, जैसे हमारे मोदी है ना, तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमें कभी भी क्या बोलते हैं, इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यूथ ही हमारी आगे जनरेशन है, आगे हमारी नेशन की डेवलपमेंट में वही काम आएगी। तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों को कभी भी किसी गलत साइड पे नहीं जाना चाहिए और मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी कि आपको इन गलत चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। आपका नाम क्या? योशिता भारद्वाज। योशिता, आज जिस तरह से आपके ये स्कूल में एक ड्रग्स को लेकर, एंटी ड्रग्स को लेकर एक प्रोग्राम क्रिएट किया गया, आपने यहाँ पर क्या सीखा और क्या मतलब मैसेज रहेगा लोगों के लिए, अपने बाकियों के लिए जो आज आपके स्कूल में भी नहीं है, जो छुट्टी पे है, उनके लिए भी क्या मैसेज रहेगा हमारे चैनल? सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि हमें किसी भी सिचुएशन में ड्रग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्रग्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो पूरी सोसाइटी को हार्म करते हैं, हमारे साथ हमारी फैमिलीज, पेरेंट्स, नेबर्स और हमारे पीयर्स को, हमारे कॉलीग्स को, सबको हार्म पहुंचाते हैं। और जिन लोगों ने नहीं इसको अटेंड किया, जो नहीं आए, उनके लिए भी यही एक बहुत बड़ा मैसेज है कि उनको कभी भी ड्रग्स की तरफ किसी भी प्रेशर में आकर के नहीं जाना चाहिए क्योंकि ड्रग्स सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है और वो आपकी जो लाइफ है उसको बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। आपका नाम? राधिका। राधिका, यहाँ पर आज एंटी ड्रग को लेकर एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, आपने यहाँ पर जो सीखा थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे? तो मैंने यहाँ पे सीखा कि जैसे अभी कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, अब उनको स्टार्टिंग में ड्रग्स तो अच्छा लगेगा लेकिन धीरे धीरे उनकी वो लाइफ बर्बाद कर देती है। मगर जो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं उनकी लाइफ बेटर चल रही है क्योंकि हमें पता है जो ड्रग्स है आपकी लाइफ तो बर्बाद करेगी, साथ में आपको अंदर से भी बर्बाद कर सकती है। और जो नहीं ले रहे, दे आर लीडिंग अ जॉयफुल लाइफ, वो बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि ड्रग्स हमें एक अंदर से ही खोखला करते जा रही है, इससे बाहर अगर जो ड्रग्स में पड़ चुके हैं उनसे बाहर आने का कोई तरीका जो आपने यहाँ पर सीखा हो? तो जो तरीका मैंने सीखा कि जो नशा मुक्त केंद्र है वहाँ पे भी सीख सकते हैं और अपने आप को एक बार कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि हमें कैसे छुड़ाना है उसको। तो अगर नहीं हो पाए तो नशा मुक्त जो केंद्र इन्होंने बोला वहाँ पे भी जा सकते हैं लोग। ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी हियर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चर्चित मांडला। चर्चित, आज जिस तरह से यहाँ पर एक यूथ को दिखाया कि ड्रग्स कितना फैल गया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को ही हम छोड़ दें कि देश में ही कितना फैल चुका है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे खुद के ही एलजी साहब ने जिस तरह से हमें बताया कि ड्रग्स को एक अपर साइड पे ही कर देना चाहिए, कि जिस तरह से हमें देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी हमें डेली हमें देखते हैं कि ड्रग्स हमें बॉर्डर के एरियाज में मिलते हैं। और यहाँ पर आपने क्या सीखा आज कि इन चीज़ों से हमें दूरी बनी रहे हमारी, क्या आपने डिटेलिंग में वो चीज़ें सीखी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आज हमने बहुत कुछ सीखा ड्रग अब्यूज़ के बारे में। जो हमने सीखा वो हम आने वाली जनरेशन को भी सिखा पाएंगे। ये गवर्नमेंट का और इनका बहुत क्रिमिनोलॉजी सोसाइटी का बहुत अच्छा स्टेप है जिसमें इन्होंने हमें बताया कि आज का जो यूथ है उसको कैसे टारगेट किया जा रहा है। और अगर हम इसके लिए अवेयरनेस फैलाएंगे बच्चों में तो फिर जो आने वाली जनरेशन है वो इस सबसे बचे रहेगी और जो हमारे देश की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से होगी, जो आस पड़ोस के देश रोकना चाहते हैं ड्रग अब्यूज़ की वजह से। आपका नाम क्या? मेरा नाम केशव सिंह चिब है। केशव, यस। केशव, आज क्या सीखा, क्या सीखने को मिला यहाँ? आज हमने ये सीखा कि जैसे आजकल हमें बताया जा रहा है कि मतलब बाहर के लोग, जो आजकल की यंग जनरेशन है, बाहर जैसे कि बच्चे होते हैं स्कूल में और वो बाहर जाते हैं, उनको कुछ भी मिला के खिलाया जा सकता है ना, बाहर में उनको खतरा है। और हमें ये बताया गया कि हमें इससे कैसे बचना है और हमारे दिमाग पे ड्रग्स क्या इफेक्ट करते हैं और मतलब उनसे उनका क्या मतलब क्या परिणाम होगा कि हमें क्या